ये बात अच्छा, हम कहकर स्पेसिफिकली टाइम भी दे सकते हैं Yes, यूनिवर्स आप को कह कि सकते इतने हो। दिनों में, इतनी देर में, इतने घंटे में मुझे ये मैसेज दीजिए। यस, जहां भी आपकी श्रद्धा होगी ना, आपका मन जहां थोड़ा सा झुकता होगा ना, वहीं से आपको आंसर दे दिया जाएगा। किसी भी डिसीजन से पहले ना आप 3 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग करो, फील करते हुए सरेंडर भाव से। रियली ये जो डिवाइन हम की भी यहाँ से बात करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को ना बहुत से आंसर्स ड्रीम्स में मिलते हैं। उन्हें जो आने वाला है उनके लाइफ में, जो होने वाला है, वो ड्रीम्स के थ्रू पहले ही किसी ना किसी फॉर्म में पता लग जाता है। तो ड्रीम्स का क्या सिग्निफिकेंस है डिवाइन मैसेजेस में, और सबको क्यों नहीं मिलता है ये? कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड सोल्स को ही क्यों ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होंगे ना, उनको मैसेज देना आसान है। मैंने फिर कहा ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है कि जो बहुत लॉजिकल है। अब कोई व्यक्ति अपने लॉजिक से ही चलता है। अब ट्रेड मार्केट में वो खेल रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ स्टॉक पे लगाना है कि वहाँ स्टॉक पे लगाना है। देखो, अगर तुम अपना दिमाग ही लगा रहे हो तो लगाओ, भगवान को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरा अमेरिका, पूरा चाइना के जो लोग हैं फॉर एग्जांपल, ये सब ज़्यादातर एथिस्ट वाले, भगवान पे विश्वास ना होके अपने स्किल पर विश्वास है। खुद पे विश्वास। इट्स ओके, मना नहीं है, परमात्मा को कोई मना नहीं है, वो स्किल भी तो उसी का बनाया हुआ है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें डिविनिटी की, अगर आप करें डिवाइन कनेक्शन की बात, तो परमात्मा अगर आपको, आपके दिमाग में कोई मैसेज डालेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी देर के लिए इस शोर को समाप्त करना सीखना पड़ेगा। तो इसका नाम है मेडिटेशन। आपने मान लो ये कही, ये प्रार्थना करी, झुके, और आपने कहा प्रभु मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? नाउ गिव मी द वे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाया अभी भी, तो प्लीज़ मुझे क्लियर कट बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए ABCD 4 चॉइसेस हैं, बताओ क्या। तो अब ये आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिलता है। यही है वो डिवाइन गाइडेंस का मतलब। ये है कि कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आपको क्लियर बोलेगा कि भाई बी छोड़ के सी पकड़ ले। कहीं ना कहीं से वो मैसेज आएगा। इतने तो हम गए बीते नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए, है ना। समझ आना का मतलब ये कि सरेंडर करना सीखिए ना। कुछ लोग तो पर्ची डाल लेते हैं, हमने ये भी देखा है ना, वो पर्ची डाल के भगवान के सामने रख दी, ऑप्शन है, अब देखो, अब आंख बंद के करके उठा ली, जो उठाई वो मेरी, ठीक है, कि वही भगवान ने बोला ये वाला चूज कर, और काम करती है चीजें। विश्वास है, विश्वास काम करता है। देखो, बात यह है कि या तो अपना दिमाग लगा लो और या फिर डिवाइन गाइडेंस मांग लो। दोनों में से कहीं ना कहीं एक होता है। मैं तो दोनों को साथ लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु जहां तक मेरा दिमाग चले, मेरी बुद्धि को दिशा भी आप दीजिए ना। व्हाई नॉट? हाँ, मेरी बुद्धि में भी आप ही प्रवेश और हमारा गायत्री मंत्र और क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात् का मतलब होता है प्रकाशित करना। धियो माने बुद्धि, मेरी बुद्धि को प्रकाश करो और सही दिशा लेने का, मुझे डिसीजन लेने की पावर दो। व्हाई नॉट? बुरा नहीं है ये भी। तो मैं कह रहा हूँ प्रभु मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाना नहीं छोड़ सकता, जी, है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि को लगातार प्रकाशित करो। तो किसी भी डिसीजन से पहले ना आप 3 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग करो, फील करते हुए सरेंडर भाव से। रियली हमेशा वर्क करेगा। हमेशा। कि लाइफ के कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन हो, उससे पहले अगर आप गायत्री मंत्र की गाइडेंस लेते हैं, उसे चैंट करते हैं, तो आपको क्लियर हाईएस्ट गुड के लिए आपको आंसर मिलेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऐसे अगर आप कहीं और भी सरेंडर्ड हैं, है ना, गायत्री मंत्र की सुप्रीम पावर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। फिर भी अगर आप किसी गुरु के प्रति डिवोटेड हैं, आप कहेंगे मेरे गुरु का मंत्र आपके लिए, वो भी काम करेगा जहां आप झुके होंगे। मैंने कहा ना, कुछ स्पिरिट गाइड कोई एक मीडियम से बंधे हुए नहीं है ना, उनके पास 1000 रास्ते हैं। आप बस बताओ कि आपको क्या चाहिए, तो जहां से रास्ते से आप झुकोगे ना, आपको वहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। तो झुकने की कला सीखनी है, सरेंडर की कला सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है, ड्रीम्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर आपको डिवाइन गाइडेंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं, अब ड्रीम्स मैं आपको बता दूं, लगभग 4 टाइप के ड्रीम्स होते हैं। एक ड्रीम वो होते हैं जिनको नॉर्मल रिफ्लेक्टिव ड्रीम्स कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है दिन भर की जो हमने इधर उधर की चीजें देखी, उनका एक रिफ्लेक्शन सा, एक छाया सी मन में पड़ी हुई है। लगभग 70% ड्रीम्स ऐसे होते हैं। हम जो दिन में सोच रहे होते हैं ना, रात को हमें वही लगभग वो कॉमन सी बातें हैं, कुछ देखा, कुछ आया, और बड़े वेग से होते हैं। उसमें कोई सेंस नहीं होता, कभी यहाँ से आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। वो मन क्या कर रहा है? मन कुछ फाइलों को इग्नोर कर रहा है, कुछ डिलीट कर रहा है कि ये कुछ खास यूजफुल नहीं है। मतलब बेकार की चीजें जो है ना, क्योंकि मन के पास इतना सारा डेटा आया है ना,
वो जीबीज में डेटा है, या सही कहूँ तो ट्रिलियन ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा है जो हमारी आंखें सारा दिन देख रही है ना HD सुपर HD कैमरे से, तो वो डेटा लगातार है, लेकिन उसमें से सारा काम बेकार ही तो पड़ा है। तो मतलब रिफ्लेक्टिव ड्रीम्स कहीं ना कहीं हमारा मन क्लियरेंस कर रहा होता क्लियर है, कर जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, अनवांटेड फाइल्स को क्लियर कर रहा है, थॉट्स होते हैं। यस, वाह, उस फालतू की चीजों को हटा रहा है कि इसका कोई खास महत्व नहीं है, इससे कुछ मिला नहीं। कनेक्ट कहाँ करता है? जहाँ कुछ इमोशंस होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, मैं कहूँ कि मान लो मैं कहूँ कि अच्छा परसों आपका पूरा दिन कैसे बीता था, आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप कहोगे कब उठी थी, कब उठी, क्या किया था, क्या नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा याद नहीं है, हाँ, है ना, लेकिन कुछ इमोशनल घटना हुई होगी तो आपको याद रहेगी, कोई स्पेशल इंसान से मिली हो, हाँ, है ना? तो वो आपको जरूर याद रहेगा। तो वो जो है हमारा मन, वो जो चीज है ना, वो गई है इमोशंस के थ्रू अंदर गई है हमारे अवचेतन मन में, वो इमोशन ने अंदर जाके जगह बनाई है, तो हमारे मन ने उसको लंबे समय तक याद रखा है, बाकी जो फालतू इन्फॉर्मेशन हटा दी। तो ये एक पार्ट होगा ड्रीम्स का। दूसरे तरह के जो ड्रीम्स होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव ड्रीम्स को बोलते हैं। कॉग्निटिव ड्रीम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में लंबे समय तक चल रही थी, जो आपकी जीवन को गाइडेंस देने वाली चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है जैसे मैंने अभी आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उसको एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्वाइट पॉसिबल कि उसका मन उसके आज की जो अटकाव है उसको दिखाए। हो सकता है उसको ऐसे ड्रीम आए कि वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही, एक पैटर्न है, हाँ, उसका पैटर्न है, बार बार कुछ छूट रहा है जीवन में। तो यानी ये एक इंडिकेशन है इसको इनडायरेक्टली। अब ये ड्रीम जो होते हैं 7 से